हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी नॉलेज में एक और चीज़ ऐड करने जा रहे हैं, वो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। वैसे तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हम लाइव स्ट्रीम में देखने वाले थे, बट कुछ नेटवर्क इशू की वजह से लाइव स्ट्रीम हमारी नहीं हो पाई, तो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए, हमें तो नॉलेज से मतलब है, चाहे जैसे भी मिले। फ्रेंड्स, आज हम अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न हमें कल मिलता है। उसी तरह आज हम नॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका जो रिटर्न है हमें कल ज़रूर मिलेगा। लर्न टुडे अर्न टुमारो, इसी मोटो के साथ आज हम सीखने वाले हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सीख करके अभी तक देखिए हमने जीएसटी प्रैक्टिशनर इस कोर्स कंप्लीट किया, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स को भी कंप्लीट किया। उसके बाद हम देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कोर्स। उसमें हम लोग कंपनी कैसे रजिस्टर की जाती है, कंपनी रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं। और उसी कोर्स में अगला जो टॉपिक है वो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ट्रेडमार्क है ये होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रेडमार्क होता है वो कुछ भी हो सकता है। वर्ड हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है, आपका कोई सिंबल हो सकता है, कोई डिज़ाइन हो सकती है, या इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, जो आपकी गुड्स या सर्विस को दूसरों से अलग बनाता हो। तो मतलब आपका ट्रेडमार्क आपको दूसरों से अलग करता है। आप कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, मार्केट में आप जैसा प्रोडक्ट बहुत लोग बना रहे होंगे, तो आप अपने आप को दूसरों से कैसे अलग करोगे, पहला। दूसरा, जो लोगो, जो डिज़ाइन, जो नाम आपके बिजनेस का है, आप चाहते हो कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका होकर रहे, कोई और उसको यूज़ ना कर पाए लीगली। तो उसके लिए भी आपको अपने ब्रांड नेम या अपने लोगो का या अपने बिजनेस के नेम का ट्रेडमार्क करवाना होता है। तो उसी को बोलते हैं ट्रेडमार्क। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए, ट्रेडमार्क प्रोसेस दोनों तरह से होती है, ऑफलाइन मैनुअल भी होती है और ऑनलाइन होती है। लेकिन जो सबसे इजी वे होता है वो होता है ऑनलाइन अप्लाई करना, और इसीलिए 99% एप्लीकेशन ऑनलाइन के थ्रू ही फाइल की जाती है, और हम भी ऑनलाइन प्रोसेस ही आज सीखने वाले हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि कितने तरह के ट्रेडमार्क होते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी देखा होगा, किसी प्रोडक्ट पर आप देखते हो कि आर लिखा होता है, तो किसी पे आप देखते हो टीएम लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है सर? मैकडोनल्ड आर यूज़ कर रहा है और स्टारबक्स टीएम यूज़ कर रहा है। सर, दोनों आर क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, दोनों टीएम क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? तो इसका डिफरेंस क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, अगर आज आपने किसी ट्रेडमार्क को अप्लाई किया, तो जब तक वो एक्चुअल में अप्रूव नहीं हो जाता है, जब तक आपको ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है, तो ये जो पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, तब तक आप क्या यूज़ करते हो? अपने लोगो, अपने नेम, अपने ब्रांड नेम के साथ तब तक आप टीएम यूज़ करते हो, टीएम। और जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, मतलब जिस दिन आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है, उस वक्त आप अपने लोगों के साथ आरएम यूज़ कर सकते हो। तो आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी चल रहा है तो टीएम यूज़ करना है। रजिस्ट्रेशन अप्रूवल आ चुका है, आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो आप आरएम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो सर, ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसमें जो है टाइम कितना लगता है, किन किन रास्तों से होके हमारी एप्लीकेशन गुजरती है, तो वो देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो होता है ट्रेडमार्क को सर्च करना। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस नाम से ट्रेडमार्क लेना चाह रहे हो वो नाम आपको मिल जाए। हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन में क्या देखा था कि पहले हमें अपना नाम रिजर्व करना होता है। उसी तरह ट्रेडमार्क अप्लाई करने से पहले हमें ये सर्च करना होता है कि जो ट्रेडमार्क हम अप्लाई करने जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है सेम वही ट्रेडमार्क या मिलता जुलता कोई दूसरा ट्रेडमार्क पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर कोई मिलता जुलता ट्रेडमार्क पहले से रजिस्टर है, तो आप ऐसा कोई भी ट्रेडमार्क अप्लाई मत करें। बहुत हाई चांस होता है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो पहला स्टेप होता है कि हम ट्रेडमार्क को सर्च करते हैं अच्छे से। जब हमें लगता है कि हाँ, हमारा ट्रेडमार्क हम अप्लाई कर सकते हैं, हमें मिल जाएगा, तो फिर हम
एप्लीकेशन करते हैं ऑनलाइन। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है, हमने अभी पढ़ा है कि हम अपने लोगों के साथ टीएम यूज़ कर सकते हैं, टीएम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारी जो एप्लीकेशन होती है वो प्रॉपर ऑफिसर के पास जाती है, वो पूरा एग्जामिनेशन करता है, सारी जो भी हमने चीज़ें दे रखी हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन हमने एप्लीकेशन में दे रखी हैं, वो सारी चीज़ों को एग्जामिन करता है और एग्जामिन करने के बाद एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट देता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो एग्जामिनेशन रिपोर्ट निल की आती है, और अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है ऑफिसर को तो वो उसका जो भी उसको ऑब्जेक्शन है वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट में आपको आपकी मेल पर और आपके जो भी आईडी पासवर्ड है, जो भी आपका रजिस्टर्ड पोर्टल पे आपकी आईडी पासवर्ड है वहाँ भी आ जाता है, और एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भी आ जाती है। अच्छा, अगर इस स्टेप के ये जो स्टेप है एग्जामिनेशन रिपोर्ट का, यहाँ से आपकी एप्लीकेशन यहाँ से आगे चली जाती है, तो उसके बाद एक ट्रेडमार्क का जर्नल होता है। जैसे न्यूज़पेपर रोज़ आता है और उसमें मैगजीन आती है, उसी तरह ट्रेडमार्क का एक जर्नल होता है। आपका जो भी ट्रेडमार्क है वो उस जर्नल में पब्लिश हो जाएगा। क्यों पब्लिश होगा? ताकि जो लोग भी हैं जिनका ट्रेडमार्क है वो देख लें कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनसे मिलता जुलता ट्रेडमार्क अप्लाई हो रहा है, तो वो पब्लिश हो जाता है पब्लिक के लिए। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो देखिए 4 महीने तक ये पब्लिश रहता है जनरल में। 4 महीने तक अगर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो फिर क्या होता है, अगर किसी ने 4 महीने तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो फिर आपका ट्रेडमार्क अप्रूव हो जाता है और आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। तो ये वो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है जहाँ से हमारी एप्लीकेशन होकर गुजरती है। तो अगर मैं बात करूं कि कितना टाइम लगता है ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन में, तो करीब करीब 6 महीने से लेकर 1 साल तक मिनिमम टाइम लगता है आपका ट्रेडमार्क अप्रूव होने में। कितना टाइम लगता है? 6 महीने से 1 साल। और बाय चांस अगर किसी का ऑब्जेक्शन आ गया तो ये टाइम पीरियड बढ़ के 1.5 साल 2 साल ऐसे भी हो सकता है। हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल चौंकने की बात नहीं है। ट्रेडमार्क होते होते कई बार 2-2 ढाई साल का टाइम भी लग जाता है। तो अगर आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन, तो 6 महीने से 1 साल, अदरवाइज 2 साल का भी टाइम लग सकता है। लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। आपका लोगो, ठीक है, वो अंडर प्रोसेस है, तो आप टीएम यूज़ कर सकते हो। अभी हमने देखा है कि हम टीएम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक अच्छी बात है। तो अब आगे चलते हैं। तो देखिए, अब ये सवाल उठता है कि सर जो ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन है वो कर कौन सकता है, वो कौन से पर्सन है जो ट्रेडमार्क का काम करते हैं। तो देखिए, एक तो होते हैं हमारे ट्रेडमार्क के एजेंट्स और एक होते हैं ट्रेडमार्क की अटॉर्नीज। तो ट्रेडमार्क की एजेंट या अटॉर्नी कौन हो सकते हैं? देखिए, एक तो हमारे लॉयर, एडवोकेट तो हो ही सकते हैं, और सीएस कंपनी सेक्रेटरीज ये हो सकते हैं। उसके अलावा ट्रेडमार्क एजेंट का एग्ज़ाम भी होता है। तो ट्रेडमार्क का एजेंट का जो एग्ज़ाम होता है, जो लोग उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो भी एलिजिबल हो जाते हैं ट्रेडमार्क एजेंट का काम करने के लिए। तो यहाँ पर मेरा आपको एक सजेशन होगा, अगर आपको ट्रेडमार्क की फील्ड में प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, ठीक है। और सर ये एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और आपको डिस्प्ले पे भी अभी आ रहा होगा। ये जो लिंक आ रहा है इस पे अगर आप क्लिक करोगे, ये डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो एक वेबसाइट है, इंस्टीट्यूट ऑफ पेटेंट अटॉर्नीज इंडिया, वहाँ पर कोर्स होते हैं, वो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। तो जैसे ही कोई एग्ज़ाम की डेट आएगी वहाँ से आपको पता चल जाएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो कोई भी डिग्री होल्डर, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। मतलब 100 मार्क्स का पेपर आता है, एमसीक्यू टाइप का होता है, उसको आप पास करोगे तो फिर आप एज अ ट्रेडमार्क एजेंट काम कर सकते हो, ठीक है। फिर आप ट्रेडमार्क अप्लाई करना, ट्रेडमार्क जो रजिस्ट्रार होते हैं, ट्रेडमार्क की जो कोर्ट होती है वहाँ पर आप अपीयर हो सकते हो। तो बहुत से फ़ायदे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सर जब सिर्फ ट्रेडमार्क एजेंट और अटॉर्नी ही काम कर सकते हैं तो हम क्यों सीखें, हमें क्या फ़ायदा होगा सीखने का? तो फ्रेंड्स, कोई भी पर्सन
अगर चाहे तो ट्रेडमार्क एजेंट या अटॉर्नी से भी फाइल करवा सकता है, और खुद से चाहे, यस, यू कैन फाइल ट्रेडमार्क बाय योर ओन। अगर आप खुद से भी चाहो तो अपना ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें पावर है। हाँ, जो ट्रेडमार्क अटॉर्नी होते हैं, जो ट्रेडमार्क एजेंट्स होते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं, वो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो और बेहतर तरीके से आपका ट्रेडमार्क अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप नए हो तो फिर तो मेरा सजेशन होगा, देखिए, एक तो है कि आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो, तब तो आप सीख सकते हो। लेकिन अगर आप खुद के लिए रजिस्ट्रेशन करने की सोच रहे हो तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लें। अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो फिर आप सीख सकते हैं, तब ये वीडियो है आपके लिए। और अगर आप खुद ट्रेडमार्क करने के बारे में सोच रहे हैं अपना, ठीक है, तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लें। हम भी ट्रेडमार्क में काम करते हैं तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके नोन में कोई भी प्रोफेशनल है तो आप उससे ट्रेडमार्क की एडवाइस ले सकते हैं, क्योंकि वो आपको प्रोफेशनल वे में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क अप्लाई करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो हम खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। उससे पहले देखते हैं कि ट्रेडमार्क को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो देखिए, अगर जो आप किसी और के बिहाफ पे कर रहे हैं काम, तो अथॉरिटी लेटर, पैन, आधार, कौन सा प्रोडक्ट आपको रजिस्टर कराना है उसकी डिटेल, और कोई दूसरा सर्टिफिकेट, चाहे एमएसएमई हो या स्टार्टअप हो। तो एमएसएमई स्टार्टअप में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है, कंपनीज एक्ट में है, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। इसके अलावा मोबाइल, ईमेल, ये सब तो आपको चाहिए ही होंगे। ठीक है, ट्रेडमार्क को अप्लाई करने की जो फीस होती है, अगर आप इंडिविजुअल हैं और या फिर आपकी कंपनी, फर्म या कोई भी बिजनेस वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या स्टार्टअप में रजिस्टर्ड है, तो आपकी फीस है 4,500, 4,500। बाकी सभी के लिए है 9,000। इसीलिए ट्रेडमार्क करने से पहले एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करना होता है फ्रेंड्स, और इसीलिए एमएसएमई और ट्रेडमार्क आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो इस वीडियो के बाद, मतलब ट्रेडमार्क सीखने के बाद, हम एमएसएमई सीखेंगे। देखिए होता क्या है, मेरी एक कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके ऊपर कितनी फीस आ रही है, 9,000 रुपये। लेकिन अगर मैं अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन ले लेता हूँ अपनी कंपनी का एज अ एमएसएमई या एज अ स्टार्टअप, तो जो मेरी कॉस्ट है वो कितनी हो जाती है, 4,500। यानी कि मैं आधा पैसा बचा सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ, अगर मैं अपनी कंपनी, अपनी फर्म, अपनी एलएलपी को एमएसएमई में रजिस्टर करा दूँ या स्टार्टअप में रजिस्टर करा दूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक, कह सकते हो कि एक मनी सेविंग ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर कभी आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करिए तो डायरेक्टली कंपनी का रजिस्ट्रेशन मत करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, 9,000। और अगर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर देंगे एमएसएमई में, स्टार्टअप में, तो कितनी फीस हो जाएगी, जस्ट हाफ, आधा। और एमएसएमई स्टार्टअप की फीस नील होती है, कोई लीगल फीस नहीं होती है, तो आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो। कैसे करना है वो हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो ये है फीस ट्रेडमार्क करने की। और ये जो फीस है ये है ईच क्लास ऑफ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के अलग अलग क्लास होते हैं। अगर आप अपना प्रोडक्ट अलग अलग क्लास में रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हो, अलग अलग क्लास में, तो हर क्लास की फ़ीस है 4,500 या 9,000। तो अगर आपने 3 क्लास में रजिस्ट्रेशन लेना है तो 4,500, 4,500, 4,500, या फिर अगर 9,000 है तो 9,000, 9,000, 9,000। तो ये जो फीस है ये क्लास वाइज है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ट्रेडमार्क में टोटल 45 क्लास है, और 45 क्लास में जो पहले के 34 हैं वो गुड्स के लिए हैं, और 36 to 45 वो सर्विसेज के लिए हैं। हर एक प्रोडक्ट, हर एक सर्विस अलग अलग क्लास में कवर है। जैसे कि मैं बात करूँ कि मेडिसिन, तो मेडिसिन के लिए है क्लास 5, मेडिसिन के लिए है क्लास 5। बट अगर आप जर्नल प्रोडक्ट हैं, आपके FMCG प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो है क्लास 29। उसी तरह अगर आपके रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है तो वो क्लास कोई और होगा। आप अगर जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस बना रहे हैं, घड़ी बना रहे हैं, तो आपका ट्रेडमार्क कुछ और होगा। आप अगर शूज़ बना रहे हैं, जूते बना रहे हैं, तो आपका क्लास कोई और होगा। तो आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस के हिसाब से डिसाइड होता है कि आप कौन से क्लास में फॉल कर रहे हैं, और आपको उसी क्लास में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है।
अगर आप गलत क्लास में रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो हो सकता है कि वो रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाए, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन आपके किसी काम का नहीं होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको ये देखना है कि आपका जो बिजनेस है वो किस क्लास में फॉल कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं, परेशान होने की बात नहीं है, हर चीज़ में मैं आपको गाइड करूंगा। तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपका बिजनेस कौन से क्लास में फॉल कर रहा है। ठीक है, इन सबके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डिजिटल सिग्नेचर। चाहे आप खुद से ट्रेडमार्क अप्लाई करिए या किसी और का अप्लाई करिए, या एज अ ट्रेडमार्क एजेंट अप्लाई करिए, या एज अ ट्रेडमार्क अटॉर्नी अप्लाई करिए, आपको डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तो डिजिटल सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। तो ये था बेसिक चीज़ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट, कितना टाइम लगता है, क्या फीस है, कितने क्लास होते हैं ट्रेडमार्क के। अब आ रही है हमारी ट्रेडमार्क की वेबसाइट www.ipindia.gov.in। इस वेबसाइट को आप सेव कर लीजिए, क्योंकि यही वो वेबसाइट है जिसके थ्रू हमें ट्रेडमार्क अप्लाई करना है। ये है हमारी ipindia.gov.in की वेबसाइट। ठीक है, यहीं से हमें ट्रेडमार्क को अप्लाई करना है। तो ये रहा ट्रेडमार्क का ऑप्शन। उसके बाद हमें जाना है रिलेटेड लिंक के ऊपर, और वहाँ से फिर हमें जाना है पब्लिक सर्च के ऊपर। हमने अभी क्या पढ़ा है कि ट्रेडमार्क अप्लाई करने से पहले हमें ट्रेडमार्क को सर्च करना आना चाहिए। अगर आप ट्रेडमार्क को सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप ट्रेडमार्क कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हम चलेंगे पब्लिक सर्च के ऊपर, यस करेंगे इसको, और ये है ट्रेडमार्क सर्च करने की वेबसाइट। जो भी आपका वर्ड मार्क है, जो भी है, आपको यहाँ पर सर्च करना है। मिनिमम 3 लेटर होने चाहिए। जैसे अगर मैं अपने ही नाम को देख लूँ, अगर मुझे अपने नाम का ट्रेडमार्क चाहिए तो सबसे पहले तो मैं अपना पूरा नाम सर्च करके देखूँगा। ये है मेरा पूरा नाम, और सपोज़ मेरा जो क्लास है वो है 5। सर, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर कौन सा क्लास एप्लीकेबल है? आप ऊपर देखिए, ये आ रहा है क्लास डिटेल। इस पे करते हैं क्लिक। जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए, ये वेबसाइट खुल गई है ट्रेडमार्क क्लास की। हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, जैसे हमारा काम है ऑडिट अकाउंटेंसी का, तो मैंने यहाँ टाइप कर दिया अकाउंटेंसी। ठीक है, स्पेलिंग सही है। सर्च करेंगे तो जो हमसे रिलेटेड चीज़ें हैं वही हमें बता देगा मोटा मोटा कि हाँ आप किस में फॉल कर रहे हैं। तो आइए नीचे आते हैं। अकाउंटेंसी क्लास 35, अकाउंटेंसी सर्विसेज क्लास 35, टैक्सेशन 35, टैक्स कंसल्टेंसी 35। ये जितना भी क्लास है ये हमारा 35 में आ रहा है। ठीक है, तो मैं अब जाऊंगा यहाँ पर और 35 पे अपने क्लास को ढूंढने के बाद मैं करूंगा सर्च। आप चाहो तो कोई भी प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर लिख करके आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पर लिख करके आप सर्च कर सकते हो और आपको अपना क्लास पता चल जाएगा। बहुत इजी है, क्लास पता करना तो बहुत इजी है। फिर हम करेंगे सर्च, कोई भी ट्रेडमार्क नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक अल्फ़ाबेट को कम करना शुरू करेंगे। ये मैं आपको एडवांस सर्च प्रोसेस बता रहा हूँ। ये मेरा पूरा नाम था, मैंने एक अल्फ़ाबेट लास्ट का कम कर दिया और दोबारा मैं सर्च करूँगा। क्या इस नाम से कोई ट्रेडमार्क है? नहीं है। मैं दोबारा सर्च करूँगा और एक अल्फ़ाबेट और कम कर दूँगा। एक अल्फ़ाबेट में और कम करूँगा। अब मैं सर्च करूँगा, क्या इस नाम से कोई? यस, इस नाम से काफ़ी ट्रेडमार्क ऑलरेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितने ट्रेडमार्क हो चुके हैं, कितने शम्स के नाम से भी है। तो अब क्या होगा, अब सर होगा ये कि मुझे कुछ नाम चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो नाम है यहाँ तक तो ट्रेडमार्क हो रखा है। तो बहुत लोअर चांसेस हैं कि मुझे मेरे नाम का ट्रेडमार्क मिलेगा। क्यों? क्योंकि शम्स और शमसिल इसमें क्या हो रहा है, रिजम्बल हो रहा है, ये आइडेंटिकल हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर ऑब्जेक्शन आ जाए। तो यहाँ पर जो चांसेस हो गए हैं वो 50-50 हो गए हैं। ठीक है, अच्छा कोई और नाम सर्च कर लेते हैं। जैसे हमारा यूट्यूब का चैनल है, उसका नाम है CA मित्रा।
सीए मित्रा और हम देते हैं ट्रेनिंग। तो आइए हम सर्च करते हैं कि भैया ट्रेनिंग यानी कि एजुकेशन ये किस क्लास में कवर हो रहा है। तो अब हम नीचे आएंगे तो एजुकेशन चाहे वो सॉफ्टवेयर की हो, रिलीजियस हो, एकेडमिक हो या कोई भी एजुकेशन सर्विस है अगर, तो वो क्लास 41 में आ रही है। ठीक है सर, हमने देख लिया 41 में आ रही है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे 41 सीए मित्रा 41। क्या इस नाम से हमें ट्रेडमार्क मिलेगा? सीए मित्रा के नाम से तो कोई नहीं है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके एक एक अल्फ़ाबेट कम करेंगे। CAMITR क्लास है 41। अच्छा, इस नाम से भी नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, एक अल्फ़ाबेट और कम करेंगे। अब हम देखेंगे क्या इस नाम से कोई है, तो इस नाम से भी नहीं है। अब हम इसको और थोड़ा कम करेंगे और इतना करके देखते हैं। तो इस नाम से कैम के नाम से कैमल है, कैमलिन है, ठीक है, काफ़ी है। लेकिन कैमलिनेक्स है, कैमरॉन है, तो बहुत सारी हैं। अब मैं CA को अलग और MITRA को अलग अलग सर्च करूँगा। क्या इस नाम से कोई है? तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मिलता जुलता नाम नहीं है, कैम है। तो कैम और CA मित्रा में बहुत फ़र्क है, प्रोनंसिएशन भी अलग है, मतलब भी अलग निकल रहा है। तो इसका मतलब कि मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। CA मिट तक भी नहीं है। तो यानी कि मैं आपको बताऊँ, अगर मैं चाहूँ तो अपने नाम CA मित्रा का ट्रेडमार्क ले सकता हूँ, आराम से ले सकता हूँ। ये अवेलेबल है। यहाँ पर जो चांसेस हैं, देखिए 100% तो कोई भी श्योर नहीं हो सकता है। मैं आपको बताऊं 100% तो कोई श्योर नहीं हो सकता है, नोटिस आने के चांसेस तो रहते ही हैं। लेकिन ये जो हमने अभी सर्च करा है, इससे हम ये बता सकते हैं कि 90 और 10 का रेशियो है। जो अभी हमने इससे पहले मैंने अपने नाम का देखा, वहाँ पर 50-50 है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 90%, इवन 95% चांसेस हैं कि मुझे मेरा ट्रेडमार्क मिल जाएगा। ठीक है, 90% चांसेस हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं CA हटा देता हूँ, सिर्फ मित्रा रखता हूँ। देखता हूँ क्या मित्रा के नाम से है। यस फ्रेंड्स, आप देखिए मित्रा के नाम से यहाँ पर काफ़ी लोग पहले से रजिस्टर्ड हैं। मित्रा ग्लोबल करके हैं, मित्रम है। तो जब मित्रम को मिल सकता है तो CA मित्रा को भी मिल सकता है, ये भी रजिस्टर्ड है। तो अब देखिए मित्रा के नाम से है, तो जहां अभी मैंने कहा था कि 90% चांस है, अब चांस थोड़ा सा कम हो गया है। अब मैं कह सकता हूं कि 70% चांस है कि मुझे नाम मिल जाएगा। तो ऐसे आपको सर्च करना है। ये मैंने आपको एक तरीका बताया है, आप चाहें तो अपने तरीके से सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको हर तरीके से जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ट्रेडमार्क के, वो सारे कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करने हैं। हर तरीके से आपको एंश्योर होना है कि जो ट्रेडमार्क आप अप्लाई करने जा रहे हैं वो ट्रेडमार्क अवेलेबल है कि नहीं है। उसके लिए आपको साम दाम दंड भेद सारे तरीकों से सर्च करना है। ठीक है, तो क्लास सर्च करना हमें आ गया, हमें ट्रेडमार्क सर्च करना आ गया, ये सारी चीज़ें हमें आ गई। अब जब हमें ये पता चल चुका है कि CA मित्रा हमें मिल चुका है, नाम हम मतलब CA मित्रा नाम हम अप्लाई कर सकते हैं, तो अब अगला स्टेप है जो हम देखने वाले हैं, जो हम देखेंगे कि ट्रेडमार्क को अप्लाई कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था पार्ट 1 ट्रेडमार्क का। पार्ट 1 में हमने बेसिक चीज़ें देख ली हैं और हमने ये देख लिया है कि ट्रेडमार्क को सर्च कैसे किया जाता है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन कैसे की जाती है। तब तक के लिए अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो। मिलते हैं पार्ट 2 में, फिर हम देखेंगे वहाँ पर कैसे करना है ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन। तब तक के लिए गुड बाय।